क्या आप जानते हैं महाभारत में दुर्योधन की पत्नी कौन थी और दुर्योधन के मारे जाने के बाद उसकी पत्नी का क्या हुआ? दोस्तों, हमारे धर्म में महाभारत का एक अनोखा महत्व है। वैसे तो महाभारत में कई महान स्त्री पात्रों का भी उल्लेख खूब मिलता है, जिसमें देवी सत्यवती, कुंती, माद्री, गांधारी और द्रौपदी जैसे महिला पात्रों के बारे बहुत कहानियां मिलती है। लेकिन एक ऐसा पात्र छूट गया है जिसके विषय में जानना जरूरी है, जिनके विषय में जानकर आप दंग रह जाओगे। इसीलिए आज इस वीडियो में जिस किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। वो किरदार का नाम है भानुमति, जो कंबोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति का रूप ऐसा था कि स्वर्ग की अप्सराएं भी शर्मा जाए। भानुमति की उचित उम्र होने पर राजा चंद्रवर्मा ने भानुमति के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया था। भानुमति इतनी सुंदर थी कि जिसकी सुंदरता की बातें जानकर उसे पाने के लिए अनेक राजा एवं राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए थे। इस स्वयंवर में दुर्योधन, कर्ण, जरासंध, शिशुपाल जैसे पराक्रमी राजा भी भानुमति से विवाह की मंशा लेकर आए थे। स्वयंवर के समय जब भानुमति खूब सुंदर लग रही थी, भानुमति की सुंदरता के चर्चे उस समय बहुत विख्यात थे, जिसे देखकर दुर्योधन मोहित हो गया था। तभी वही मन ही मन उसने ठान ली थी कि बस यही भानुमति ही मेरी पत्नी बनेगी। परंतु स्वयंवर में भानुमति वरमाला लेकर चली। दुर्योधन को लगा कि भानुमति उसके गले में वरमाला डालेगी, लेकिन वो दुर्योधन को देखकर आगे बढ़ने लगी। ये देखकर दुर्योधन क्रोधित हो गया था और भानुमति का हाथ पकड़कर जबरन उससे माला अपने गले में डलवा ली थी। बहुत से राजाओं ने इसका विरोध किया तो दुर्योधन ने उन्हें युद्ध की चुनौती दे डाली। दुर्योधन ने विरोध कर रहे सभी राजाओं को अंगराज कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दी थी। कर्ण का नाम सुनकर सभी राजा पीछे हट गए थे। उसके बाद दुर्योधन ने भानुमति से विवाह कर लिया था। हालांकि वो भानुमति को एक ही नजर में देखकर चाहने लगा था, इसीलिए विवाह के बाद भी खूब प्रेम करता था। उसकी हर बात मानता था और बहुत अच्छे से रखता था। भानुमति से दुर्योधन को 2 जुड़वा बच्चों थे, एक पुत्र जिसका नाम लक्ष्मण था और एक सुंदर पुत्री जिसका नाम लक्ष्मणा रखा था। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थीं। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन के न चाहने पर भी भगवान श्री कृष्ण और जाम्बवंती के पुत्र सांब से लक्ष्मणा से विवाह हुआ था। दुर्योधन को भले ही खलनायक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन दुर्योधन की सबसे बड़ी अच्छी बात ये थी कि वो जिस पर भरोसा करता था उससे कभी नाराज नहीं होता था और उसे कभी गलत नहीं समझता था। दुर्योधन भानुमति और कर्ण पर बहुत विश्वास करता था। एक बार कर्ण और भानुमति शतरंज खेल रहे थे। दुर्योधन के आने की खबर सुन भानुमति जाने लगी। कर्ण ने उसको रोकने के लिए अपनी ओर खींचा तो भानुमति का आंचल फट गया और मोती बिखर गए। उसी समय दुर्योधन ने कक्ष में प्रवेश किया। दुर्योधन को देख दोनों लज्जित हो सर झुकाकर खड़े हो गए, लेकिन दुर्योधन को कर्ण और भानुमति पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने कुछ नहीं बोला और इस बात को हंसी में उड़ा दिया था। भानुमति भी दुर्योधन और कर्ण दोनों की घनिष्ठ थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन और कर्ण दोनों मारे गए। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने भानुमति के पुत्र लक्ष्मण का भी वध कर दिया। इतना सब होने के बावजूद जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और युधिष्ठिर सम्राट बने, तब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी और सभी परिवार में सोचकर पारिवारिक संबंधों की नई गाथा लिखने का प्रयास किया गया था। दुर्योधन की पत्नी भानुमति, जो कि हस्तिनापुर के कुल की बहू थी, कुल की मर्यादा थी जो बनी रहे, वह सोचकर अर्जुन से भानुमति का विवाह संबंध करने का सोचा था और उस प्रस्ताव को भानुमति के समक्ष रखा था। वो भानुमति ने स्वीकार कर लिया था और अर्जुन से अपना दूसरा विवाह कर लिया था। आप क्या मानते हैं, भानुमति ने जो किया वो ठीक किया और युधिष्ठिर ने ये प्रस्ताव भेजा वह क्या उचित था? दोस्तों, आप क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, महाभारत ऐसी कई कहानियां हैं जिसे हम आपको सुनाते रहेंगे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक भी जरूर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।